हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। हरियाणा बोर्ड और हरियाणा के जितने भी बच्चे हैं वो अपने आप को एक जगह पे 30 मिनट की वीडियो के लिए आराम से बिठा लो। क्या करने वाले हैं हम, जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हरियाणा बोर्ड वाले बच्चों के लिए हम मैथ के हर एक चैप्टर की वीडियो डालेंगे। तो आज से शुरू करते हैं हम अपना पहला चैप्टर बच्चों। चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल, जो आप लोगों ने अब तक सुनते आ रहे हो पोलिनोमियल, वो हम आज स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। अब पोलिनोमियल में होता क्या है, क्या इसके अंदर हमें करना है, वो सब चीज बताएंगे आपको। सबसे पहले आप समझो बात को कि आपने कभी मोनोमियल का नाम सुना होगा। आपने मोनोमियल का नाम सुना है आपने कभी। मोनोमियल में होती है वन टर्म, ओनली वन टर्म, ठीक है जी, एक टर्म का मोनोमियल होता है। उसके बाद फिर आपने सुना होगा बाइनोमियल, इसके अंदर होते हैं टू टर्म। अब दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, एक टर्म में x आया, y आया, z आया, 2x। अब भाई 2x को भी दो टर्म आ गई, एक 2 आ गया, एक x आ गया। नहीं, जब तक इनके बीच में कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं लगता तब तक ये एक सिंगल टर्म है। मान लो अगर मैं लिखूं 3xyz, ये भी आपका मोनोमियल के अंदर ही आएगा, मोनोमियल ही होगा ये। तो जी बाइनोमियल क्या होगा, ठीक है। बाइनोमियल के देखो, मैंने लिखा x प्लस वाई, एक टर्म दो टर्म तो मतलब बाइनोमियल। मैंने लिखा x माइनस 2 तो क्या बनेगा, बाइनोमियल। अब मैंने लिखा x माइनस वाई प्लस 2, अब कितनी टर्म होगी भाई, 3, 1 2 3। तो इसका नाम क्या आएगा बच्चों, इसका नाम आ जाएगा ट्राइनोमियल। क्या आ जाएगा, ट्राइनोमियल। समझ में आई बात आपको ये। बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तीनों टर्म आपको समझ में आई। इसके बाद से हम शुरू कर देते हैं अपनी पोलिनोमियल, जो उसके बाद हमारा अगली लाइन से नाम जो चलता है वो चलता है पोलिनोमियल। मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में दो टर्म और ट्राइनोमियल में आपकी आ जाएंगी 3 टर्म। आपको ये बात याद रखनी होगी। वैसे आपने क्लास 9th में पढ़ लिया है। इसके बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। मोनोमियल हो गया, अब आता है टाइप्स, कि भाई कौन कौन से टाइप्स के पोलिनोमियल होते हैं। तो समझो, पढ़ो उसको। कांस्टेंट पोलिनोमियल, बहुत बढ़िया चीज है ये, कांस्टेंट पोलिनोमियल। भाई अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल की बात करोगे आप, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल कुछ नहीं होता, ये काउंटिंग होती है आपकी। क्या होती है, काउंटिंग। जो आपने पढ़ी है 1 2 3 4 5 ये सब -1 से लेके √2 √3 आ जाए, 1/4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, काउंटिंग सिर्फ। क्या, काउंटिंग के अंदर अब आपको समझो कि भाई काउंटिंग जब तक है, जब तक कोई वेरिएबल मतलब कोई x y z हमारे पास ना आए, तब तक तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। और इसके अंदर एक और चीज याद रख सकते हो आप कि भाई कांस्टेंट पोलिनोमियल के अंदर क्या होता है ना, जो डिग्री होती है, डिग्री वो 0 होती है। मतलब कि इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, x की पावर 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो 2 1 जा 2, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम चले कि सेकंड नंबर पे क्या आएगा आपका, सेकंड नंबर पे आएगा लीनियर पोलिनोमियल बच्चों। लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल के अंदर हम डिग्री, सबसे पहले डिग्री भाई 1 होती है। अब ध्यान रखना, ये जो लीनियर मैंने लिखा है ना लीनियर, इसके ऊपर मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 3। फिर मैं वहां पूछूंगा आपसे कि लीनियर पोलिनोमियल क्या था, हमने क्या पढ़ा है वहां पे। जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है भाई, डिग्री 1। जब डिग्री 1 हो जाएगी तो फिर इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या ऐड होगा, कोई ना कोई वेरिएबल आएगा। तो मैंने लिखा x प्लस 2 पावर 1 है, ठीक है जी। मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस 3, देखो पावर 1, ठीक है जी। तो ये सारे क्या हमारे लिए लीनियर पोलिनोमियल का काम करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है, जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा, वो होगा बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारा अपना अगला पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट। सबसे बड़ी बात कि डिग्री, भाई डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी यहाँ पे 2। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जितने भी वेरिएबल आएंगे उनमें सबसे बड़ी पावर क्या होगी आपकी, 2 होगी। जैसे x² प्लस 5x प्लस 7, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। लास्ट एंड फाइनल आपका जो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। इसके अंदर आप नाम से ही पता कर लोगे कि भाई इसके अंदर डिग्री जो होती है वो हमारी 3 होती है। कोई भी एग्जांपल उठा सकते हो, x की पावर 3 प्लस में 4x² प्लस में 7x प्लस में 8। लेकिन अब बात समझो, यहाँ पे ये भी आ गया
पावर 2 भी आ गई। आप कहोगे सर यहाँ पे पावर 2 थी तो यहाँ पे पावर 2 आ गई, तो इसका मतलब जो ये पूरा का पूरा लिखा पड़ा है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हम इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे हम इसको बच्चों। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2, और यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 3, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। समझ में ये बात? आपके पास 4 पॉइंट थे बच्चों, 4 पॉइंट में आपने लीनियर पढ़ लिया, कांस्टेंट पढ़ लिया जिसकी डिग्री आपको 0 रखनी है, ठीक है। लीनियर पढ़ लिया हमने जिसकी डिग्री हमारी 1 रहेगी। उसके बाद आप अगला पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया हमने जिसकी डिग्री 2 रहेगी, एग्जाम्पल आपके सामने है। क्यूबिक पढ़ लिया जिसकी डिग्री 3 रहेगी, इसका एग्जाम्पल भी आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट पे अपने चलते हैं हम, कि अगर आपने इतना समझ लिया है तो हम यहाँ पे जो मेन पॉइंट पढ़ने आए हैं वो पढ़ने आए हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये हमें पढ़ना है अभी, कि भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्म लगा लेते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों। इसकी जनरल फॉर्म अगर हम इसकी पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म, हाँ, तो जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, मैंने आपको बताया है कि डिग्री 2 चाहिए। क्या चाहिए? डिग्री 2। तो डिग्री 2 में बनाते हैं। देखो, ax² प्लस bx प्लस c पोलिनोमियल है। जब तक पोलिनोमियल है या फिर एक्सप्रेशन है तब तक इक्वल टू 0 नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई कि भाई a, b और c क्या है यहाँ पे, ये सारे के सारे आपके रियल नंबर है। क्या, कौन सा नंबर है ये? रियल नंबर। अब बात करोगे रियल नंबर के अंदर क्या आता है सर? रियल नंबर के अंदर सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, काउंटिंग, ठीक है। और क्या आता है? और इसके अंदर आता है भाई होल नंबर आता है इसके अंदर। इंटीजर आप लोगों ने पढ़े हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के नंबर जितने भी पढ़े आपने वो इंटीजर में आ गए। रेशनल नंबर आप लोगों ने पढ़े हैं, p बाई क्यू के फॉर्म वाले, ये सब के सब नंबर इसी के अंदर आते हैं। इरेशनल नंबर इसके अंदर आते हैं, कौन से वाले? √2 वाले और √3 वाले। ये सारे के सारे जितने भी नंबर आपको मैंने दिखाए हैं यहाँ पे, ये सब के सब नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं। इसका मतलब a b c की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। अगर कुछ भी हो सकती है तो इसके अंदर फिर अब आगे चलते हैं, ठीक है जी। हमने मान लिया आपके पास इक्वेशन थी ax² प्लस में bx प्लस में c। देखो, अब सबसे मजेदार बात क्या है, मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, डिग्री 2। अब ध्यान रखना, जिस भी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री, जिस भी पोलिनोमियल की जितनी उसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, उतने ही उसकी जीरोज। तो हमारे पास डिग्री कितनी है भाई? 2 है। तो हमारे पास अगर देखें तो जीरोज कितनी आएंगी? हमारे पास इसकी जीरोज भी कितनी आएंगी? 2 आएंगी। एक को नाम मैं अल्फा दे दूंगा, एक को नाम मैं बीटा दे दूंगा। एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अल्फा और बीटा हमारी 2 जीरो हैं किसकी? इस इक्वेशन की। अब इसके अंदर एक मजेदार पॉइंट की बात क्या है बच्चों, बड़ा मजेदार पॉइंट है वो। उसके अंदर वो बोलता है कि ठीक है, आपने जीरो निकाल ली, निकल गई जीरो। अब निकल तो गई जीरो, लेकिन उसका मुझे सम करके दिखाओ। सम करो और उसका प्रोडक्ट करके दिखाओ। बोल रहा है भाई एक पॉइंट कर लो कि आप क्या करो, मुझे सम ऑफ जीरोज करके दिखा दो। ठीक है जी, मैंने कर दिया। मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा, लो जी सम ऑफ जीरोज हो गया। नहीं भाई, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या था कि इसका फॉर्मूला बना के दिखाओ। अब क्या बनेगा? वो बनेगा माइनस का b डिवाइड बाई a। अब यहां से b उठा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखना, ये b रहा, ये यहां आ गया, ये a रहा, ये यहां आ गया, साथ में क्या लग गया? माइनस। तो इसका फॉर्मूला बन गया माइनस के b डिवाइड बाई a। किसका बनाइए? सम ऑफ जीरोज। एक और पॉइंट, ये आपका नंबर 1 पॉइंट है। एक और पॉइंट आएगा बच्चों आपका, जो आएगा प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, जो कि हो जाएगी अल्फा इंटू बीटा, और जिसका आंसर आपके पास आएगा c बाई a। अब आपके पास पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। दोनों के दोनों को रट लो, दिमाग में बिठा लो। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a। प्रोडक्ट c बाई a, एडिशन माइनस b बाई a। याद हो गया? एक बार और,
एक बार और याद करेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, इसका आंसर आएगा माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आंसर आएगा, सी बाय ए। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक बार और फटाफट से रिवीजन करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लो, इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दोनों के दोनों याद होने चाहिए आपको ये। अब बात करते हैं, ठीक है जी, आपने फॉर्मूला हमने सीख लिया, आगे क्या करें, आगे भी करते हैं। फिर अगर आपको फॉर्मूला याद आ गया तो हम आगे करते हैं। मान लो मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, इसमें फॉर्मूला लगा के देखते हैं। आपने बोला कि सर इसके ठीक है डिग्री 2 है, हाँ जी 2 है, डिग्री कितनी आ गई भाई, 2 आ गई, ठीक है जी डिग्री 2 आ गई। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे इसके अंदर, आप क्या करेंगे, इसके डिग्री 2 आ गई, तो डिग्री 2 के बाद अब आपको पता है कि दो इसके जीरो बन जाएंगे, ठीक है। मुझे बोला कि आप अल्फा प्लस बीटा मुझे निकाल के दिखा दो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद हुआ, एक ही बार में याद करना था, वो क्या था, माइनस के बी बाय ए, माइनस के बी बाय ए, फटाफट से माइनस के बी बाय ए। अब बात ये आती है कि आपके पास इक्वेशन बनी हुई है, आपके पास इक्वेशन ये रही, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, ये इक्वेशन है। अब इसमें से भाई मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपने बोला ठीक है जी सी की वैल्यू 6 हो गई, चलो होगी 6। आपने बोला ये x है, b की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है जी b की वैल्यू 5 हो गई। अच्छा ये एक्स स्क्वेयर है, a के साथ तो कुछ भी नहीं है, अब जिसके साथ कुछ नहीं होगा वहां पे कौन होगा, एक, सबका मालिक एक, a इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई, समझ में बात। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो वहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मान लो कि अगर एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर प्लस में x माइनस में 7 होता तो इसका मालिक भी कौन होता, इसका मालिक भी एक ही होता, तो वहां पे भी वो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आपको ये मिल गया तो आपका आंसर फटाक से आंसर आएगा माइनस, यहाँ पे 5 बाय में 1 इज इक्वल टू माइनस का 5। इट इज कॉल्ड अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट निकाल लो बेटा, प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई, c बाय ए, याद है नहीं याद है, देखो c बाय ए, ये रहा c बाय ए, ठीक है, याद रखना है इसको बार बार। c कितना था, c था 6, बाय में आ गया 1, तो आंसर कितना आ गया 6। समझ में आया कि नहीं आया, टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो फटाक से पूरा टक से कमेंट करके आंसर देना कि सर मजा आ गया, बढ़िया लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना, एक बार और समझा देंगे आपको कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलता है। आगे चलते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया 2x स्क्वेयर माइनस में 3x प्लस में 7, ये आपके पास क्वेश्चन है, बोल बताओ डिग्री 2 है, जी हाँ डिग्री 2 है, ठीक है। हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, बोलो निकला कि नहीं निकला, क्या फॉर्मूला था भाई, माइनस के बी बाय ए। अब समझो इक्वेशन आपके सामने, अब मैं जनरल फॉर्म नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट पूछूंगा, ए बताओ भाई, ए हो गया 2, बी हो गया माइनस के 3 और सी हो गया 7। क्या समझ में ये बात, अगर नहीं समझ में इसके ऊपर जनरल फॉर्मूला अब लिख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू होनी 3 थी, लेकिन वो प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का, और सी की वैल्यू 3। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जिसका साइन होगा वो साथ में लेके चलना है, मतलब आपको कहीं पे भी छोड़ना कुछ नहीं है, साइन साथ में रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ये रहा, बी की वैल्यू क्या है माइनस के 3, बाय में ए कितना है 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया भाई 3/2। ये आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा। बताओ समझ में आया, वेरी गुड, आ गया समझ में तो बहुत बढ़िया बात है। अल्फा इंटू बीटा, तो आंसर कितना आएगा c बाय ए, तो बता दो कि c कितना भाई 7 बाय में 2, ये आपके आ गया अल्फा इंटू बीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, ये आपको समझ में आया, हाँ बच्चों ये क्लियर हुआ, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों के दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए और बहुत जरूरी है ये, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपके लिए चैप्टर 2 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए हम सिर्फ अपना एक ही टॉपिक करेंगे जो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमने क्लियर किया था, ये आपको दोबारा से दिखा देते हैं अभी,
ठीक है बच्चों, ये रहा आपका ये आपका सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ए। इसके बाद जो अपनी एनसीईआरटी की इक्वेशन के अंदर